गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक में हम करेंगे। जो भी आपके एनसीईआरटी में है या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आ चुके हैं हम उनसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज Q1 एंड Q2 दो चार्ज है। ठीक है भाई, दो चार्ज हम लेते हैं। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8 कूलम और इसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ कूलम। दिस इज कूलम। अब यहाँ पे ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो लाइन ज्वाइन किया जा रहा है उस पे एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो हमने माना कि ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए पे आपका Q1 रखा है, बी पे Q2 रखा है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से कहीं किसी x डिस्टेंस पे पॉइंट C है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V एट पॉइंट C, V एट पॉइंट C इज जीरो। अब यहां देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन पे, तो उस केस में आपका जो इनका सम होता है दैट मीन्स V1 प्लस V2 ये ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको इसी तरीके से करेंगे कि अगर कोई दो चार्ज है उनको मिलाने वाली लाइन पे किसी पॉइंट पे, इन दोनों को जो मीट कर रहा है पॉइंट ए को पॉइंट बी से, इस लाइन पे कोई पॉइंट ऐसा है C जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका ज़ीरो है। तो जब भी ज़ीरो होगा तो उस केस में V1 प्लस V2 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ V1 V2 क्या है, V1 इज V ड्यू टू चार्ज Q1, दिस इज Q1, दिस इज Q2। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। V2 है V ड्यू टू Q2। अब यहाँ पे V का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था हमने आपको कि कोई पॉइंट चार्ज अगर होता है तो उसका V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। अच्छा, इस पॉइंट पे हमें C पे निकालना है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/X। इसी तरीके से V2 हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अगर ये X अब पूरा ये 15 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 15 - X। अब V1 और V2 की वैल्यू इसी क्वेश्चन में रख देंगे, तो हमें पता है V1 प्लस V2 इक्वल्स टू जीरो। जब किसी पॉइंट पे, जो कि किसी कोई लाइन है, उस लाइन के अलॉन्ग अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उन दोनों का सम क्या होता है, जीरो। अब इस V1 प्लस V2 की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1/X प्लस 1/4πε0 Q2/15 - X, दिस इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा Q1/X प्लस Q2/15 - X इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा वैल्यू इधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब Q1 Q2 की जो वैल्यू लिख लेते हैं। Q1 है 3 × 10⁻⁸ X प्लस Q2 की वैल्यू है -2। मैंने बताया था
कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में चार्ज विद साइन एज्यूम किया जाता है। तो चार्ज के साथ साइन, दैट मीन्स माइनस साइन यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर। तो -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 10⁻⁻8 कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो 10⁻⁻8 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 3/x, ये माइनस और यहाँ प्लस था, सॉरी ये प्लस था ना, ये माइनस का चार्ज था, -2 इंटू 10⁻⁸, ये माइनस इस प्लस के साथ होके माइनस हो जाएगा 2/15 - x इक्वल्स टू 0। ये 10⁻⁻8 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 3/x माइनस 2/15 - x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3/x इक्वल्स टू 2/15 - x। दिस इज, इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 - x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 15 - x इंटू 3 इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से 15 इंटू 3 45, 45 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। तो 45, ये 3x इधर चला जाएगा, 45x इक्वल्स टू 3x प्लस 2x 5x। तो 45 इक्वल्स टू 5x, तो x इक्वल्स टू आ गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, x इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर, ये वैल्यू इस जो है आपका डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में है, आपको सारी की सारी SI यूनिट में लेनी होती है। तो SI यूनिट में चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलाम और डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है मीटर। तो यहाँ पे जितने भी लेंगे ये सब हमारा 15 - x, ये सब सेंटीमीटर में। आप यहाँ पे 10⁻², 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 10⁻² इधर आके कैंसिल आउट होकर इधर चला जाएगा कॉमन होके, तो बात वही पड़ेगी आपकी। तो यहाँ से x यानी कि ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। तो दिस वाज फर्स्ट केस, ये जो था हमारा फर्स्ट केस था जब कोई पॉइंट C जो है दैट वाज क्या, दैट वाज बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। यहाँ पे A और B के बीच में था। अब हम कोई ऐसा पॉइंट लेते जो कि A और B के बाहर हो, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो दिस वाज फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B। तो नेक्स्ट में हमारा सेकेंड केस में हो जाएगा, सेकेंड केस में जब हम ये पॉइंट C को बाहर लेंगे तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में इस फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे होता देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, Q2 को नीचे लिख देते हैं। दिस इज Q2, इसकी वैल्यू थी -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब इस पॉइंट पे अब C जो है ना, अब यहाँ पे कहीं हम ये पॉइंट बाहर मान रहे हैं C। अब यहाँ पे C पहले इनकी A और B के बीच में एग्जिस्ट करता था, अब नाउ इट लाइज आउटसाइड द C, आउटसाइड बिटवीन दिस। तो अब यहाँ देखिए, ये जब आपका इस तरीके से है तो हमने यहाँ पे माना ये चीज़ है, ये x जो यहाँ से मान रहे थे, अब ये x कौन सा होगा, दिस विल बी x, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये x ये है हमारा पहले से C, फर्स्ट केस में क्या था, C लाइज बिटवीन A एंड B। अब C लाइज आउटसाइड फ्रॉम द A टू B बट ऑन द लाइन A टू B। A और B के बीच में पहले था, बाहर, लेकिन अभी भी उसी लाइन पे है जिस पे Q1 और Q2 चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। तो नाउ अब यहाँ पे V1 जो हो जाएगा, V1 एट पॉइंट C, एट पॉइंट C V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 दैट इज 3। अच्छा ये पहले वैल्यू लिख देते हैं, Q1 अपॉन x, ये x डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से एट पॉइंट C V2, इसके कारण चार्ज क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए ये पूरा हमारा यहाँ से x है और यहाँ हमारे कितना है 15 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस
15 इंटू 10⁻²। क्यों? ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हमने बताया पीछे में कि जब भी आपको करना हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस 15 नहीं होगा, x माइनस 0.15 होगा। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू ये है, तो लिख लेते हैं Q2 अपॉन x माइनस 15 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपको दे रखा है कि ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो एट पॉइंट सी V को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज 0। इसका मतलब क्या होगा? V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है वीडियो में? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इस V1 प्लस V2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये रखते हैं हम। V1 है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x माइनस 15 इंटू 10⁻²। दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में इधर लेके आते हैं, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो इसको हमने बाहर ले लिया कॉमन के तौर पे, तो आ जाएगा आपका Q1 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻8 अपॉन x प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? -2 इंटू 10⁻8 अपॉन x माइनस 15 इंटू 10⁻8 -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इक्वल्स टू 0। 10⁻8 भी यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। 10⁻8 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 3/x माइनस प्लस माइनस 2/x माइनस 0.15। 15 इंटू 10⁻8 को बेसिकली क्या ले सकते हैं? 0.15 इक्वल्स टू 0। ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, तो हमारा ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर समथिंग 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3/x इक्वल्स टू 2/x माइनस 0.15। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इससे और ये इससे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 0.15 इक्वल्स टू 2x। तो 3x माइनस 0.45 इक्वल्स टू 2x। तो ये इधर आ गया, तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 0.45, तो x इक्वल्स टू 0.45। तो यहाँ पे पहले जो था 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे था, 0.45 क्या? मीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर। जब हम पॉइंट C को बिटवीन द A टू B लाइन मान रहे थे, तो उस केस में 9 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था। अब जो है इसमें हमने माना कि दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड टू A टू B। A टू B जो लाइन है उससे बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में कहाँ पे होगा? पहले चार्ज Q1 से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसको अब डिलीट करते हैं पूरा क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्क्वायर है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका स्क्वायर का है, तो कैसे होगा देखते हैं। 2 मिनट इसको पहले डिलीट कर लें। ये आपका CBSE 06 में आ चुका है क्वेश्चन ये। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है कैलकुलेट v एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर है उसके सेंटर पे, तो देखिए ये हमारा एक स्क्वायर है लाइक दिस, ये हमारा एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में साइड क्या है, ऑफ साइड पॉइंट √2 मीटर, √2 m फॉर मीटर, दैट मीन्स ये √2 मीटर, √2 मीटर, दिस इज ऑल्सो √2 और ये √2। हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकुलम, देखिए 100 और ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, दैट मीन्स 10⁻⁻6। दूसरा है -50 माइक्रोकुलम, इसका मतलब हो गया -50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। थर्ड है आपका 20 माइक्रोकुलम, इसका मतलब हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और तीसरा है -60 माइक्रोकुलम, मतलब -60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये दिख रहा है इतना वीडियो में? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कैलकुलेट v एट द सेंटर। ये सेंटर होता है आपका, दिस इज सेंटर। आपको इस सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट O पे, दिस इज एनी पॉइंट O, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो होगा। तो अब यहाँ देखिए, पहली चीज स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर ये हमारा स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 90, ऑल एग्जिस्ट बिटवीन 90 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका साइड x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, x है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड सेम, दैट मीन्स दिस x, दिस विल ऑल्सो x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज को h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो √2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स, ये हमारा साइड हो जाएगा √2 इंटू एक्स। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का है, बट वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ से यहाँ तक ही फाइंड करना है। तो देखिए अब हमने क्या किया, एक दूसरा डायगोनल यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। तो सारे डायगोनल्स जो इसको स्क्वायर में होते हैं दैट आर ऑल्सो 90 डिग्री, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि हाफ में डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे। ये अगर आपने इसी तरीके से ये जो है इसको हाफ में बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर ये कोई डायगोनल है और आप एक दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में इसको ये जो डायगोनल है इसको हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका टोटल लेंथ हमारा अगर ये लेंथ x है, तो ये डायगोनल इसको x इसको ये x/2 और x/2 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर ये टोटल लेंथ √2x था, तो ये इतना कितना हो जाएगा, √2x/2, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, √2x/2। समझ में आ गया। तो याद रखिए कि जो आपका स्क्वायर होता है उसमें जो डायगोनल होता है
वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, कितने पे? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये डिस्टेंस √2 मीटर दे रखा है ना, तो ये जो होगा आपका, चलिए यहाँ पे सब नॉमिनेट कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका? ए सी इक्वल्स टू हमने बताया था √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से अभी बताया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, दैट मीन्स 4। तो ए सी क्या हो जाएगा? √4, दैट मीन्स 2 मीटर। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। यहां से यहां जो है वो कितना है? 2 मीटर है। तो यहां से यहां कितना होगा? 1 मीटर, और ये भी हमारा 1 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने बताया कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि हाफ हाफ में इतना और इतना डिस्टेंस बराबर होगा। यहां पे लिख देते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो दैट मीन्स ए से ओ, ये देखिए ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ओ, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू कितना? 1 मीटर। क्यों? क्योंकि ए सी की वैल्यू 2 थी, तो उसका हाफ कितना होगा? 1 मीटर। इसी तरीके से ये भी हमारा, तो इसी तरीके से डी ओ इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू ओ, ये डी ओ और ओ, ये ओ बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर होगी। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए ये वीडियो में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे वी ए, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 -60 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन, ये डिस्टेंस यहाँ इस ओ पॉइंट फाइंड करना था, तो ए ओ की डिस्टेंस कितना है? 1। इसी तरीके से वी बी 1/4πε0 20 इंटू 10⁻⁻⁶, यहां प्लस है तो प्लस लेंगे, अपॉन 1। ये वी ए हो गया, वी बी हो गया। इसी तरीके से वी सी हो जाएगा हमारा 1/4πε0। वी सी कितना है? माइनस है, माइनस साइन भी पुट करेंगे, -50 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1। वी डी ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1। क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट ओ पे फाइंड करना, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 मीटर होगा। ये पूरा 2 मीटर होगा ना, तो उसका हाफ कितना होगा? 1 मीटर। अब हमें इस पॉइंट ए ओ पे फाइंड करना है, तो नेट वोल्टेज जो होगा वी नेट, क्या कह रहा है? कैलकुलेट वी एट द सेंटर। तो वी इसको लिख देते थे नेट की जगह पे सेंटर पे, इक्वल्स टू क्या होगा? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी सी सी फॉर सेंटर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0। देखिए ये 1/4πε0 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा
और यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -6, 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 ये भी सब में कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। तो बचा क्या, -60 प्लस का 20 -50, क्यों, मैंने बताया था साइन के साथ वैल्यू अज्यूम होता है, तो इसको हाँ -50 प्लस 100, बाकी सारे कॉमन ले लिए थे। तो VC इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -60 -50 कितना होगा, -110, -110 प्लस 20 -90, -90 प्लस 100 कितना होगा 10, तो दिस इज, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये लिख लीजिए, दिस इज हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 इंटू 10 और 1/4, ये 1 में है ना, ये 1 के साथ है इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये VC की वैल्यू आ गई 9 इंटू, ये देखिए 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 है और ये 9, तो 10 की पावर 10 -6, 10 की पावर 10 -6, ये देखिए कैसे होगा, ये आपका इंटू 10 टू द पावर -6, तो VC इक्वल्स टू 9 इंटू, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये आपका, तो मल्टीपल चार्ज जब दे रखे हो सिस्टम में और किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना हो तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कि सबका सम कर देंगे इंडिविजुअल वोल्टेज का। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और पीछे जो करवाया इससे पहले वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।